प्यारे भक्तों, अगर मैं रोज़ नाम जप कर रहा हूँ तो क्या सच में मेरे अंदर कुछ बदल रहा है? क्या भगवान मेरे नाम जप को स्वीकार कर रहे हैं या मैं सिर्फ शब्दों को दोहरा रहा हूँ? कई साधक वर्षों तक नाम जप करते हैं लेकिन उन्हें समझ ही नहीं आता कि वे आगे बढ़ रहे हैं या वहीं खड़े हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन से संकेत बताते हैं कि आपका अंतःकरण नाम जप से वास्तव में शुद्ध हो रहा है। और अंत में मैं एक संकेत बताऊंगा जो लगभग हर सच्चे साधक के जीवन में आता है लेकिन लोग उसे पहचान ही नहीं पाते। हमारे शास्त्र बताते हैं, चेतो दर्पण मर्जनम, अर्थात भगवान का नाम हमारे हृदय रूपी दर्पण को साफ करता है, लेकिन यह सफाई बाहर से दिखाई नहीं देती, यह भीतर होती है। अब हम ऐसे संकेत जानेंगे जो बताते हैं कि अंतःकरण धीरे धीरे निर्मल हो रहा है। अंतःकरण क्या है? पहले हम ये जानेंगे कि अंतःकरण है क्या। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि अंतःकरण होता क्या है। सनातन दर्शन के अनुसार अंतःकरण 4 भागों से मिलकर बना है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। यही हमारे विचार, भावनाएं, निर्णय और स्मृतियों का केंद्र है। जब यह अशुद्ध होता है तो व्यक्ति क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, अहंकार और भय में फंसा रहता है, लेकिन जब नाम जब इसे शुद्ध करता है तो वही व्यक्ति भीतर से बदलने लगता है। पाप करने का मन कम होने लगता है। ये पहला संकेत है। सबसे पहला संकेत, पहले जो गलत काम सामान्य लगते थे अब उन्हें करते समय मन भीतर से रोकने लगे। झूठ बोलते समय बेचैनी हो, किसी को दुख देने के बाद पछतावा हो, यही शुद्धि की शुरुआत है। दूसरा संकेत, क्रोध जल्दी शांत होने लगे। क्रोध आना पूरी तरह बंद हो जाए। ऐसा तुरंत नहीं होता, लेकिन यदि पहले आपको दिन तक गुस्से में रहते थे, आप 2-3 दिन तक गुस्से में रहते थे और अब 10 मिनट में शांत हो जाते हो, तो यह बहुत बड़ा परिवर्तन है। नाम जब हमारे भीतर क्षमा की शक्ति जगाता है। तीसरा संकेत, दूसरों की सफलता देखकर जलन कम होना। ईर्ष्या अशुद्ध अंतःकरण का लक्षण है। जब अंतःकरण शुद्ध होने लगता है तो दूसरों की सफलता देखकर मन दुखी नहीं होता, बल्कि खुशी महसूस होती है। अकेले में भी भगवान की याद आने लगे। यह अत्यंत सुंदर संकेत है। आप बिना किसी प्रयास के दिन भर में अचानक भगवान को याद करने लगे। चलते चलते, काम करते हुए, सोने से पहले भगवान का नाम अपने आप याद आ जाए, यह नाम की कृपा है। पांचवा संकेत, संसार पहले जितना आकर्षक ना लगे। ध्यान रहे, इसका मतलब संसार छोड़ देना नहीं है, बल्कि भोगों का आकर्षण धीरे धीरे कम होना। अब मन हर समय मनोरंजन ही ना ढूंढे, बल्कि थोड़ी देर भगवान के साथ बैठने में भी आनंद आने लगे। छठा संकेत, दूसरों की गलतियां कम दिखने लगे। जब अंतःकरण शुद्ध होता है तो व्यक्ति हर समय दूसरों की आलोचना नहीं करता, बल्कि स्वयं को सुधारने में लग जाता है। सातवां संकेत, सेवा करने की इच्छा बढ़ने लगे।
अब मन बिना स्वार्थ के किसी की सहायता करना चाहता है। यह सेवा केवल धन से नहीं होती। एक मुस्कान, एक मीठा शब्द या किसी दुखी व्यक्ति को सहारा देना, यह भी सेवा है। नाम जप बोझ नहीं, आवश्यकता लगने लगेगा। शुरुआत में नाम जप अनुशासन से होता है, लेकिन धीरे धीरे ऐसा समय आता है जब एक दिन भी नाम जप ना हो तो भीतर खालीपन महसूस होने लगता है। जैसे भोजन के बिना भूख लगती है, वैसे ही आत्मा को भगवान के नाम की भूख लगने लगती है। यही सबसे सुंदर संकेतों में से एक है, सबसे बड़ा संकेत। अब वह संकेत जिसे बहुत कम लोग पहचानते हैं। जब अंतःकरण शुद्ध होने लगता है तो व्यक्ति अपने दोष पहले से अधिक देखने लगता है। उसे लगता है मैं अभी भी भगवान से बहुत दूर हूँ। पहले उसे लगता था कि वह बहुत अच्छा इंसान है, अब उसे अपनी कमियां दिखाई देने लगती हैं। ध्यान रखिए, यह गिरावट नहीं बल्कि आध्यात्मिक प्रगति का संकेत हो सकता है। जैसे जैसे प्रकाश बढ़ता है वैसे वैसे कमरे की धूल भी साफ दिखाई देती है। अगर यह संकेत नहीं दिख रहे तो क्या करें? घबराइए मत। नाम जप कोई मशीन नहीं जो तुरंत परिणाम दे। ऐसे एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही अंतःकरण की शुद्धि भी धीरे धीरे होती है। आप केवल 3 बातों का ध्यान रखें। नियमित नाम जप करें, भगवान से निष्कपट प्रार्थना करें, अपने जीवन में सदाचार बनाए रखें। फल अपने समय पर अवश्य मिलेगा। याद रखिए, नाम जप का सबसे बड़ा प्रमाण कोई चमत्कार नहीं है, सबसे बड़ा चमत्कार है आपका बदलता हुआ स्वभाव। यदि आपका क्रोध कम हो रहा है, यदि करुणा बढ़ रही है, यदि भगवान की याद अपने आप आने लगी है, तो समझ लीजिए नाम आपके अंतःकरण को धीरे धीरे निर्मल कर रहा है। अगर इस वीडियो ने आपके मन में थोड़ी भी शांति उत्पन्न की हो तो इसे उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं जो नाम जप करते हैं लेकिन अपनी प्रगति को लेकर संशय में रहते हैं। कमेंट में लिखिए राधे राधे। और यदि आप नाम जप और भक्ति से जुड़े ऐसे ही गहन विषयों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।